गाइस कैसे हो आप सभी लोग ठीक हो। तो आज हम लोग देखेंगे साइटामा वर्सेस वाटर मॉन्स्टर और गारो वर्सेस सेंटीपेड और उसकी फाइट में उसके साथ साथ का मेटल बैट भी। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में हम देख रहे थे इवल ओशन वाटर जिसका थ्रेट लेवल अननोन होता है और साथ में सेंटीपेड ये आ जाते हैं और साथ में एक हेलीकॉप्टर होता है जहाँ पे हॉस्टेजेस होती हैं वो सबको लेके वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है। और गारो आता है जो सेंटीपेड की मुंह के ऊपर अच्छे खासे अटैक करता है और उसे कहता है कि यार अगर गॉड भी मेरे मुक्के से डरता है ठीक है तो इसका मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ठीक है, तुम्हारा मेरे सामने कोई चांस भी नहीं है। तो गारो सामने देखता है उसे हेलीकॉप्टर में ना तारियो नजर आता है। वो कहता है तारियो, वो ब्रैट, वो आखिरकार बच गया। ठीक है। तो फिर वो कहता है कि मैं ना इसका ध्यान अपनी तरफ खींचूँ। कहता है इधर आ तू कहाँ जा रहा है, मुझे मार के दिखा। और आगे से सेंटीपेड कहता है उस मक्खी के बारे में ना तू थोड़ा टेंशन में लगा रहा है। ठीक है, अगर तू यहाँ से थोड़ा सा भी हिला तो मैं उसे मार दूंगा। और गारो कहता है कौन सी मक्खी। कहता है तुझे बताता हूँ। ठीक है। उसके बाद वो अटैक करता है गारो के ऊपर और भाई पीछे से इवल ओशन वाटर भी अटैक करता है जिससे हमारा गारो उड़ जाता है। ठीक है, और पानी के अंदर धंस जाता है। और हम देखते हैं इवल ओशन वाटर की तरफ ना कोई बंदा भाग रहा है। ठीक है, पहले वो सिटी से भागता है और उसके बाद वो पानी के ऊपर भागने लग जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि साइटामा होता है जो कि पानी के ऊपर ही भाग रहा है। ठीक है, और भागते भागते जाता है और इवल ओशन वाटर के मुंह के ऊपर यूज़ करता है अपनी किलर मूव सीरियस पंच। और भाई उसे एक पंच मारता है उसके मुंह के ऊपर। डैम, उस इवल ओशन वाटर की एक आंख इस तरफ और दूसरी आंख इस तरफ और पूरा का पूरा समंदर फट जाता है दरमियान से। ठीक है, और ज़मीन से और समंदर की ज़मीन वाली सतह नज़र आने लग जाती है। और ये और सेंटीपेड सोचते हैं ये आखिर यहाँ पे अभी हुआ क्या है, मतलब आखिर कौन था ये, कहाँ गया। और हमारा साइटामा ये सोच रहा होता है कि यार उसके कपड़े काफ़ी गीले हो गए यार, हमेशा ऐसा क्यों होता है। और वो देखता है नीचे एक बहरी जहाज़, मतलब एक न्यूक्लियर पावर प्लांट वाली नहीं होता, एक जहाज़ घूम रहा होता है। ठीक है, वो उसके ऊपर लैंड कर देता है और जब लैंड करता है लिटरली उस जहाज़ की नीचे वाली सतह भी टूट जाती है और इस तरफ से ढूंढ के मारने लग जाता है। ठीक है, और कहता है अच्छा तो सर्फिंग ऐसी होती है। और हम देखते हैं वो पूरा जहाज़, मतलब उसके आसपास इवल ओशन वाटर भी तबाह हुआ है और समंदर बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है। ठीक है, और जहाज़ एक बहुत बड़ी सरफेस से नीचे से आ रहा होता है। और ये सोचता है सेंटीपेड क्या अभी हुआ क्या है इधर, क्या इवल ओशन वाटर मार चुके हैं। ठीक है, और हम देखते हैं गारो उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाते हैं तो एक बोर बंदा आता है, ऊपर कूदता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। और वो और कोई नहीं बल्कि मेटल बैट होता है। ठीक है, मेटल बैट उसके सर के ऊपर अच्छे खासे अटैक करते हैं लेकिन उसके अटैक का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और कहता है ये तो बहुत ज़्यादा सख्त है। सेंटीपेड से टक्कर मारता है जिससे वो घूमता घूमता ज़मीन के ऊपर आके गिर जाता है। और कारो देखता और कहता है हाँ मेटल बैट, तू कहाँ से आ गया बे। और जब मेटल बैट से देखता है कहता है तू तू तो हीरो हंटर नहीं है। हाँ, लास्ट टाइम में तू मेरी फाइट के दरमियान आ गया था और अब दोबारा आ रहा है, माँ कसम मैं तेरी गांड मार दूंगा अगर तूने मुझे ख़राब किया। ठीक है, वो गारो के ऊपर अटैक करता है और गारो कहता है मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं है। ठीक है, और गारो और ये दोनों भाग जाते हैं और वो सेंटीपेड के ना कमर के ऊपर भाग के उसके ऊपर रस्ट करने जा रहे होते हैं। असल में बैटल बैट तो गारो के पीछे ही होता है और गारो ये सोच रहा होता है कि यार आज मुझे क्या इसी बंदे से टक्करना था। ठीक है, कोई और नहीं हो सकता था। और उसके पीछे मेटल बैट लगा पड़ा होता है, आज मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। ठीक है, और वो सामने जाते हैं, सामने जो सेंटीपेड है वो जहाज़ के ऊपर अटैक कर देता है। ठीक है, लेकिन उससे थोड़ी देर पहले जाता है मेटल बैट जिसके अटैक को रोक लेता है और गारो जाम मारता है हेलीकॉप्टर के मुंह के ऊपर और कहता है कि यार दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, वो ज़ोर का उसे पुश करता है जिससे जहाज़ साइड पे चला जाता है और उसके बाद रख के एक लात मारता है उस सेंटीपेड को। और ये तो हैरान होता है मेटल बैट कि ये हेल्प क्यों कर रहे हैं इंसानों की, व्हाट द फक, इवन मॉन्स्टर होते ही। ठीक है, और नीचे आके कहता है उसे तेरे अंदर क्या घुस गया। ठीक है, जब तू इंसान था तो ज़्यादा बुरा था। ठीक है, अब तो तू लोगों की हेल्प कर रहा है। और आगे से गारो कहता है ये तो मैं बस अपने फ़ायदे के लिए देख रहा हूँ। ठीक है, ताकि लोगों के दरमियान मेरा डर बैठा रहे। और कहता है कि यार वो जो मक्खी नहीं है, वो क्या कहते हैं हेलीकॉप्टर, हमें उसे बचाना पड़ेगा और वैसे भी तुम्हारे हॉस्टेजेस उधर ही हैं। ठीक है, और पीछे से उसे लात मारता है बैटल बैटर, कहता है मैं तुझसे हुक्म नहीं लेता। ठीक है, तो थोड़ी इनकी आपस में बहस बातचीत होती है। ठीक है, और पीछे से जाइंट मॉन्स्टर सेंटीपेड आता है। वो कहते हैं तुम लोग क्या बड़बड़ा रहे हो। हाँ, तो उन्हें उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और कहते हैं तू तो चुप रहे, हमारे मामले में मत घुस। ठीक है, और यहाँ हम देखते हैं टीवी में
यहाँ सारे लोग बोल रहे होते कि भाई एक बहुत बड़े मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था हेलीकॉप्टर के ऊपर। इवन सूर्यो की बहन भी चीज़ देख रही होती है और काफ़ी डरी होती है कि ये क्या, लेकिन सूर्यो कहता है कि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा, मुझे तो उल्टा ये लगा है कि वो मॉन्स्टर हेल्प कर रहा था हेलीकॉप्टर वालों की, ठीक है। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं मेटल बैट और गारो अपने अटैक का यूज़ करते हैं और अच्छे खासे अटैक मारते हैं इस सेंटीपेड के ऊपर और उसकी चमड़ी टूट जाती है। लेकिन भाई उसके पास रीजनरेशन एबिलिटी है तो अगले पल उसकी चमड़ी फिर से सेट भी हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे गारो और बैटल बैट सोच रहा होता है कि भाई इस काम करें तो करें क्या। तो देखते हैं सामने जहाज़, तो उस हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक कर देता है वो सेंटीपेड। तो है सामने हेलीकॉप्टर से कुछ बंदे शूटर बैठे होते हैं जो अटैक करते हैं उसके ऊपर, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस हेलीकॉप्टर को अपनी मूछों से पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर तोड़ डालते हैं, ठीक है। और अंदर हीरोज़ बच्चों को और सबको तसल्ली दे रहे होते हैं कि भाई कुछ नहीं हुआ, भाई इतने बड़े जाइंट मॉन्स्टर ने तुम्हें पकड़ लिया तो कुछ कैसे नहीं हुआ। हाँ, तो यहाँ पे वो आगे से कहता है कि भाई अब बताओ तुम्हारे लोग जिनकी तुम हिफाजत कर रहे थे वो तो मेरे कब्जे में हैं, ठीक है, क्यों अब कैसा लग रहा है लिटिल बग्स। और हम देखते हैं सामने से तारियो जो कारों को देख लेते हैं, वो कहता है ओल्ड डूड ये तो तू है, ठीक है। और उसके बाद सेंटीपेड अटैक मारता है गारो के ऊपर और मेटल बैट के ऊपर और उन्हें अच्छा खासा जख्मी कर देते हैं, ठीक है, और पूरी की पूरी ज़मीन तक तोड़ डालते हैं। और यहाँ हम देखते हैं वो उसके बाद गारो को अपने हाथ से पकड़ लेता है, ठीक है। और जो हेलीकॉप्टर में शूटर बैठे थे वो अटैक करते हैं उसके मुंह के ऊपर, ठीक है। और भाई इसी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ से गारो छूट के बाहर निकल आता है और उसके मुंह के ऊपर अटैक कर देते हैं अच्छे खासे। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे वो कूदता है उस हेलीकॉप्टर के ऊपर, उस जो मूँछों से जिसने पकड़ा हुआ था, ठीक है, उसकी मूँछों को काटने की कोशिश कर रहा होता है। तो पीछे से सेंटीपेड उसके ऊपर दोबारा अटैक कर देते हैं, लेकिन भाई बीच में आ जाता है मेटल बैट जो कि अपने बैट का यूज़ करता है और भाई उसकी मूँछों को काट डालता है, डैम। और भाई साहब वो कहता है तूने मेरी बहुत बुरी तरह से मार गई, ठीक है, पीछे, तो अब मैं पंप्ड अप हो चुका हूँ। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए गारो उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेते हैं, ठीक है। और गारो कहते हैं तू कभी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, जब भी तू जख्मी होता है तू और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। इवन तो सेंटीपेड भी ये सोच के हैरान होता है कि भाई ये इतना ज़्यादा जख्मी है तो ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया है। और आगे से मेटल बैट बोलते हैं जो असल आदमी होता है वो उसी वक्त ही स्ट्रॉन्ग होता है जब वो किसी की हिफाजत कर रहा होता है, ठीक है। और वो गारो को बोलता है कि सामने उस डायरेक्शन में ना एक बहुत बड़ा नेट है, ठीक है, 500 मीटर के ऊपर। तो गारो जो उसके हाथ में हेलीकॉप्टर होता है वो हेलीकॉप्टर को उस नेट के ऊपर फेंक देते हैं और वो हेलीकॉप्टर बच जाता है, ठीक है, सारे बंदे बच जाते हैं यहाँ पे। और वो ज़मीन पे आते हैं दोनों और कहते हैं अब बाप मादर चौध अब हम तुझे मारेंगे। और उसके बाद ये जो जॉइंट सेंटीपेड है उनके ऊपर अपना अटैक मारता है और गारो से पूछता है कि हम इसकी रीजनरेशन एबिलिटी का करें क्या। और आगे से मेटल बैट बोलता है हम इसे इतना मारेंगे इसकी गांड फाड़ जाएगी और गारो बोलता है तो इससे मुझे उम्मीद भी ऐसी ही थी कि तू ऐसी कुछ बकवास करेगा। तो आगे से सेंटीपेड अटैक करता है उनके ऊपर। तो गारो अपनी वर्लिंग विंड फ्लोइंग वाटर का यूज़ करता है और यहाँ पे हमारा मेटल बैट यूज़ करता है पम्प्ड अप। इसकी टेक्निक का नाम ही पम्प्ड अप है मैन। और दोनों अटैक मारते हैं, ठीक है, उस सेंटीपेड के ऊपर, जैसे भाई उस सेंटीपेड के पूरे जिस्म में झटके लगते हैं जाके, ठीक है। और आगे से कहता है कि यार इन दोनों की ना कोऑपरेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, इनका टीम वर्क, पर एक मॉन्स्टर और एक हीरो ये आखिर काम कर क्यों रहे हैं, ठीक है। वो कहता है कि वो अलग बात है कि आपस में काम करना नहीं चाहते यहाँ पे। और डैम इसके बाद मेटल बैट इतने ज़्यादा अटैक करता है सेंटीपेड के ऊपर और पीछे से मुक्का मारता है मेटल बैट को और उसे मुक्का लग जाता है और मेटल बैट साइड पे चला जाता है। लेकिन पीछे से आता है गारो जो कि भाई उसके पेट में सुराख कर देता है, ठीक है, डैम क्या ही पैनल है ये। और हम देखते हैं उसके पेट में सुराख तो करते ही करता है, ठीक है, लेकिन उसके पेट से उसकी एक रीजनरेशन एबिलिटी का जो कोर नहीं होता वो बाहर निकाल लेता है और कहता है मुझे पता था कि तेरे जिस्म में ना एक ऐसी चीज़ है जो तेरी रीजनरेशन एबिलिटी के लिए मतलब के लिए वर्क कर रही होती है, ठीक है, ये चीज़ मैंने पहले भी देखी थी किंग ओरोची के अंदर। और उसके बाद वो जॉइंट सेंटीपेड कहते हैं मुझे वापस कर, तो कहते तुझे वापस चाहिए तो ये ले। वो उसके कोर को आसमान के ऊपर फेंक देता है, डैम। और उसके बाद भाई हमारा जो सेंटीपेड है उसको लेने के लिए आसमान में चला जाता है और हमारा मेटल बैट कहता है अगर तूने इसे ना मारा तो मैं तेरी गांड मार दूंगा, ठीक है, बेहतर होगा कि तू इसे अब हरा के दिखा। और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब आते हैं चैप्टर 164 पे जिसका नाम है ब्लेसिंग, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे अमाई मास जिसको उस मॉन्स्टर ने दरमियान से चीर डाला था, ठीक है, वो वापस उठ खड़ा हुआ है क्योंकि उसके पास भी रीजनरेशन एबिलिटी है। और वो देखते हैं सामने एक बंदा जिसके बहुत बड़े खुले खुले कपड़े होते हैं, कहता है तू कौन है बे। तो सामने एक जैकेट पड़ी होती है, उस जैकेट को उठाता है और उसकी मतलब कि
अपनी शलवार बना लेता है, ठीक है। और वो देखते हैं वो सामने बंदा ना एक मॉन्स्टर को खा रहा होता है, और ये सोचता है कि यार ये बंदा मुझे मॉन्स्टर लग तो नहीं रहा, तो ये आखिर ये काम कर क्यों रहा है, ठीक है, कहीं ये मॉन्स्टर तो नहीं है। तो वो देखते हैं पीछे हम देखते हैं वो जो गारो ने इसका कोर फेंका था, ठीक है, आसमान में, वो सेंटीपेड उस कोर को पकड़ने के लिए आसमान में जा रहा होता है, ठीक है। और उसकी पीठ पे हम देखते हैं गारो भाग रहा होता है, डैम। और भाई उसको इतने आसमान में ऊपर फेंकते हैं, और वो सेंटीपेड आसमान में उतना ऊपर चला भी जाता है, ठीक है। और ऊपर से गॉड इन्हें देख रहा होता है चांद पे बैठ के। और डैम जब वो अपने कोर को पकड़ता है तो पीछे से गारो आता है जो जाम मारता है उसके जो सर से जाम मारता है उसके कोर के ऊपर, पाँव रखता है और वहीं से जोर का अटैक मारने के लिए आगे बढ़ता है, डैम। और उसके सर के ऊपर अपने हाथ का यूज़ करता है, ठीक है, कराटे वाले हाथ का। फिर हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब गारो फर्स्ट टाइम गया था डोजो के अंदर, ठीक है, बैंक के पास। तो उसका जो दूसरा बंदा था वो एक मुक्का मारता है, ठीक है, कुछ प्लेट्स को, लेकिन वो प्लेट टूट नहीं पाती। लेकिन जब गारो मारता है उन प्लेट्स को बल्कि डबल ट्रिपल करके, तो सारी की सारी प्लेट्स को तोड़ डालते हैं। लेकिन जब बैंक देखते हैं तो भाई एक प्लेट बची होती है, ठीक, और कहता है कि यार एक प्लेट बच गई, लेकिन अगली बात मुझे उम्मीद है कि तुझसे ये भी नहीं बचेगी। और हम देखते हैं इस टाइम क्रांत टाइम पे, ठीक है, जब गारो अपनी स्ट्रेंथ के सबसे बड़े पिनिकल पे पहुंच गया है, वो अपनी हथेली मारता है, ठीक है, अपने हाथ की थली, ठीक है, उसके सर के ऊपर। और भाई उस सेंटीपेड को चीर डालता है, ठीक है, उसके सर से, ठीक है। और सारे लोग देख रहे होते हैं, मतलब साइटामा और किंग भी, ठीक है, कि आसमान में बहुत बड़ी ना कुछ रोशनी आ रही है। और हम देखते हैं वो उस मॉन्स्टर को दरमियान से ही चीर डालते हैं, डैम। उसकी मार्शल आर्ट कितने लेवल पे पहुंच गई है, ठीक है। और उसे चीरता जाता है जब तक वो ज़मीन तक नहीं पहुंचता, ठीक है, उसे ज़मीन तक चीर डालते हैं। उसके बाद जाम मारते हैं और खड़े हो जाता है और कहता है ये है ब्लेसिंग, ठीक है, माई ओन स्टाइल। और डैम लुक एट दिस पैनल गाइस, कितना मज़े का पैनल है। इसने तो इस सेंटीपेड को एक ऑक्टोपस बना दिया लिटरली। और कहता है अब ओल्ड मैन देख, इस बार मैंने सब की सब हड्डियाँ तोड़ दी हैं, ठीक है, मतलब जो भी है। हम देखते हैं सामने अमाई मास्क मेटल बैट को लेके जा रहा होता है और ये देखता है कि यार सामने एक मॉन्स्टर ना फ्लैशी फ्लैश को मार रहा है, ठीक है। उसे तो खैर ही लगता है, लेकिन असल में वो मॉन्स्टर वही मॉन्स्टर होता है जो कि फ्लैशी फ्लैश को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। और वो आते साथ आता है और उसके मुंह के ऊपर मुक्का मारने की कोशिश करता है, कहता है मर जा मॉन्स्टर मादर चोद। और हम देखते हैं उसके मुक्के के दरमियान एक बहुत बड़ी शिप आ जाती है, ठीक है, जिससे भाई मॉन्स्टर और सेंड फ्लैशी फ्लैश उस तरफ, और क्या कहते हैं हमारी मास्क को मेटल बैट इस तरफ। और वो इतनी ज़ोर की शेप पाती है जिससे ज़मीन टूट जाती है और ये दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, चारों के चारों। और उस शिप के सामने खड़ा होता है किंग, ठीक है, जो कि डरा होता है और ये सोच रहा होता है कि साइटामा किधर गया, अगर साइटामा ना आ तो मैं तो मर जाऊंगा क्योंकि सामने से शिप आ रही है। लेकिन पीछे से आती है फबूकी, ठीक है, अपने बहुत मोटे मोटे पॉम पॉम के साथ, तो कहती है मैंने तुझसे कभी तुझसे उम्मीद ही यही थी कि यार तूने आखिरकार मेरी बहन टोर्नेडो को बचा लिए, शाबाश किंग। को कहती है ये है हमारा न्यू ब्लेजर, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं वॉर्म और सारे बेहोश पड़े होते हैं, ठीक है। फबूकी आती है अपनी मोटी मोटी हुई 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 इस चीज़ को लेके, ठीक है, अपने मोटे मोटे पाँव पाँव के साथ, डैम। और ये देखता है कि यार ये कौन है, जो कि टैंक टॉप होता है, जो कि अभी मोटा हो गया, ठीक है, ज़ख्मी होने के बाद। और बहन के पास आती है तो हील करने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर मैं बहन को अपनी हील कर दूंगी तो शायद वो जहाज़ को रोक ले, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो था टैग टॉप, ठीक है, वो सभी के सभी हीरोज़ को उठाता है और उन्हें फेंकने की कोशिश करता है कि सारे हीरोज़ सेफ हो जाएं, ठीक है। लेकिन ही क्या कहते हैं किंग एन मौके पे देख लेता है साइटामा को जो कि उस जहाज़ के ऊपर बैठा होता है, डैम। और उसके बाद किंग कहता है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अभी मैं ज़िंदा हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं साइटामा जाता है और अपने पैर मारता है उस शिप के ऊपर जिससे शिप टेढ़ी हो जाती है। और उसके बाद पुश करते हैं जिससे भाई वो शिप ज़मीन के अंदर धंस जाती है, ठीक है। और वो लोग महफूज हो जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर शिप नहीं आती और आसपास पानी से भी वो महफूज हो जाते हैं, ठीक है, पानी उनके ऊपर से कूद के चला जाता है। और हम देखते हैं ऊपर से बहुत बड़ी कोई मॉन्स्टर टाइप चीज़ आती है जो गिरती है, जो कि वो सेंटीपेड का कॉर्प्स था, ठीक है। और सारे हैरान होते हैं कि भाई ये क्या सेंटीपेड का कॉर्प्स है। और हम देखते हैं उस कॉर्प्स के ऊपर से ना पिग गॉड भागते हुए जा रहा होता है, जो कि भागता है और अपना मुंह खोलता है और सभी मॉन्स्टर को ना अपने मुंह में डालता है और पानी के साथ फ्लो में निकल के चला जाता है, ठीक है, उन सबको बचा लेते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं गारो को जो कि एक पानी की जगह पे खड़ा होता है, ठीक है,
और ये सोच रहा होता है कि यार आखिर उस पानी वाले मॉन्स्टर के साथ हुआ क्या, वो गया किधर, मैंने तो उसे नहीं मारा, तो आखिर उसे मार कौन सकता है। तो सामने लैंड होता है साइटामा डैम। लुक एट द साइटामा, कितना मतलब कि अमेजिंग लग रहा है और खौफनाक। और गारा उसकी तरफ देखता है और कहता है ये कौन है। और सटामा से पूछते हैं भाई आखिर तू है क्या चीज़, तू कौन नहीं है बल्कि तू है क्या चीज़। और गारा उसकी तरफ देख रहा होता है। और भाई यहाँ पे हमारा चैप्टर 165 ख़त्म हो जाता है। डैम भाई साहब क्या ही चैप्टर था आज का, ठीक है। बाकी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो मज़े की लगी होगी, ठीक है। तो उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाकी लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर देना, मज़ा आता है जब आप लोग कमेंट करते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।